करवा चौथ जो होता है सबसे ज्यादा हम ही लोग के यहाँ होता है। अगर भारत जैसे देश की बात करें तो इस भारत देश को दो हिस्सों में बांटा गया है। अब ये दो हिस्सा कौन कौन है, एक आप जानते हैं, बता चुके हैं, ऐसे ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए हैं, मैप में भी पढ़ाए हैं। एक है दक्षिणी भारत, एक है उत्तरी भारत। तो अब ये जानना है कि ये करवा चौथ पर्व जो होता है ना, ये व्रत जो होता है ना, दक्षिणी भारत में बहुत कम होता है। तो पहले जान लीजिए कि दक्षिणी भारत में बहुत कम होने का रीजन क्या है करवा चौथ। तो देखिए वहां के लोग जो हैं, दक्षिण भारत के लोग जो हैं, वह बहुत ही हम लोगों के तुलना में बोल सकते हैं अधिक एजुकेटेड है। इसलिए अगर वहां देखेंगे, दक्षिण भारत में देखेंगे या दक्षिण भारत की करवा चौथ की बात करेंगे तो नहीं के बराबर वहां ये व्रत को, इस पर्व को नहीं के बराबर मनाया जाता है। कारण क्या है कि वहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड हो। दूसरी बात, अगर बात कर ले हम दक्षिणी भारत की करते हैं तो दक्षिणी भारत की जो भी स्टेट हैं, जो भी राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए आप, ये सब शिक्षित राज्य है। ये सब क्या है, शिक्षित राज्य है। केरला क्या है, शिक्षित राज्य है। तो ये सब कहाँ, उत्तरी भारत में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में। लेकिन हम किस भारत में है ये भी जान लीजिए, हम लोग उत्तरी भारत में हैं। और उत्तरी भारत में महिलाएं लोग जो है यह बहुत ही ज्यादा प्रमुखता दी हुई है किसी को, किसी को, करवा चौथ व्रत को। हमारे यहाँ बात करें हम अपने पिछड़े बिहार की, मतलब एजुकेशन में भी हमारा बिहार पीछा है, ऐसे डेवलपमेंट के भी दृष्टिकोण से देखें तो हमारा बिहार क्या है, पीछे है। लेकिन इतना पीछे रहने के बावजूद भी हम क्या है, पूजा पाठ में सबसे आगे। कारण क्या है, यही पूजा पाठ जो है, अंधविश्वास जो है, यही हमें डुबो करके रखा है। बातें अब ये आती है कि महिलाएं जो व्रत रखती है, अब दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के तुलना में, अभी बता दिए दक्षिणी भारत क्या है जहां हम लोग नहीं रहते, हम लोग उत्तरी भारत में रहते हैं। तो दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, जब कंपैरिजन करते हैं, अब लॉन्ग लाइफ पे कंपैरिजन कीजिए। ये लॉन्ग लाइफ क्या होता है, जो अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। सपोज कीजिए हम लोग के बिहार की महिलाएं, हम लोग के मतलब उत्तरी भारत की महिलाएं जो है वह इसलिए करवा चौथ करती है कि मेरे पति जो है वह क्या रहे, दीर्घायु रहे, ज्यादा दिन तक जीवित रहे और रुपया पैसा कमाते रहे। ज्यादा दिन जीवित रहने का मतलब क्या, धनोपार्जन होगा। किसी महिला के पति अगर ज्यादा दिन तक जीवित है तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ वो अर्निंग करेंगे, कुछ ना कुछ वो कमाएंगे, और कमाएंगे तो घर चलाएंगे। इसी हंसी खुशी हर्षो उल्लास के साथ महिलाएं जो है हमारे यहाँ की करवा चौथ व्रत मनाती है। लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको ये पता नहीं है यहाँ की महिलाएं को कि आप अंधविश्वास में कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपसे, आज से आप बैक जाइए 10 साल 15 साल, इतना ज्यादा बिहार में करवा चौथ नहीं होता था, या आप बोल सकते हैं कि उत्तरी भारत में इतना ज्यादा करवा चौथ को अहमियत नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी जो है, अभी सब लड़की या महिलाएं क्या करती है, इंस्टाग्राम देखेगी या सीरियल, उसी का नकल कर रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। अगर आप करवा चौथ व्रत करते हैं तो एगो साड़ी अच्छा ले लेते हैं, और आपके पति जी भी एगो कोट पैंट धरा लेते हैं, मोटका पेट फुला लेते हैं, ऐसे आप उसको क्या करते हैं, चलनिया से ऐसे करके देखते हैं, चंद्रमों को देखते हैं, अपने पति को भी देखते हैं। तो ये अंधविश्वास में मत रहिए, इससे आपकी पति की दीर्घ आयु नहीं होता है। इससे ये थॉट निकलती है, इससे ये विचार निकलती है कि आपके पास डीपली ज्ञान नहीं है, आपके पास डीपली ज्ञान नहीं है। अब बातें आती है कि हम जो डीपली ज्ञान की बात किए, तो आप इस महीने में इस अर्थ को समझिए कि अगर आपके पास इतना ज्यादा डीपली नॉलेज है, गहराई में आप हैं इस वर्थ के, तो इससे ज्यादा शिक्षित राज्य केरला है, समझ रहे हैं ना, जो दक्षिणी भारत में है।
तो दक्षिणी भारत की महिलाएं तो हम लोग के यहाँ से ज़्यादा इस पर्व को मनाती, इस व्रत को करती, क्योंकि वहाँ की लोग आपसे ज़्यादा शिक्षित हैं। तो वहाँ की नहीं मना रही है महिला, वहाँ की जेंट्स भी नहीं मनाती है, मतलब वहाँ के जेंट्स भी नहीं मनाते हैं, मतलब अगर वहाँ की महिला या जेंट्स ऐसा करता है तो बहुत कम, एक्सेप्शनल, जिसको आप बोलते हैं अपवाद स्वरूप। लेकिन हमारे यहाँ छिट्टा का छिट्टा, ढाकी के ढाकी बताए हैं, इस पर्व को किया जा रहा है, कर रहा, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि अब आप बातें कर लीजिए, लॉन्ग लाइफ की हम बता रहे थे, अधिक दिन तक जीवित कैसे रहते हैं। महिला को ये लगती है, हम लोग के यहाँ ये लग जाता है कि हमारे पति जो है वह अधिक दिन तक जीवित रहेंगे, ऐसा व्रत करेंगे। नहीं, अगर हम दक्षिणी भारत बार बार बोल रहे हैं, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत दोनों को तुलना करें, दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों को मिला दे, तो अभी भी हम लोग से ज्यादा दिन तक दक्षिणी भारत के लोग जो हैं वह जीवित रहते हैं। कारण क्या है? आपसे और हमसे वहाँ के लोग ज्यादा मेहनती हैं। ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके पास आपसे और हमसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए वह ज्यादातर अपने वर्क में इन्वॉल्व रहती है और वह ब्रेन लगा करके एनी टाइम काम करते रहती है, और शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों वर्क करता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए वह शरीर से भी फिट है, आपके हेल्थ से भी उसका हेल्थ कई गुना ठीक ठाक है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ऐसा आप गूगल बाबा सबसे पूछिएगा, तो फिर बताइएगा कमेंट करके। समझ रहे हैं ना? तो कहीं से भी आप कर रहे हैं तो माइनसे में जा रहे हैं। वहां के लोग शिक्षित हैं तो नहीं कर रहा है, मतलब फ्रांस की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, जापान की बात कर ले, अगर ऐसे और अनेकों कंट्रीज की बात कर ले, तो वहां ये सब पर्व को बिल्कुल प्रमुखता नहीं दिया गया। मतलब विदेश की बात करें तो इसको मनाया ही नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन हम लोग इतना अंधभक्त हैं कि एक चलनी में पति के सूरत को देखते हैं और मून को देखते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और डीपली चले जाइए और इसके गहराई में जाइए तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? कि आप अगर भूखे रहते हैं, निर्जला, मतलब बिना जल के सहन करते हैं या सहते हैं, तो किनके लिए ये उपासना करते हैं? अपने पति देव के लिए करते हैं। और आपके पति देव को पुण्य नहीं होगा, आपके पति देव को पाप लिखेगा। अब पाप क्यों लिखेगा, इसी को समझिए। कहने का सेंस क्या है? कितना बकलोल इसी को समझता नहीं है। मेरा ये सेंस है कि अगर कोई ईमानदार पुरुष है, ईमानदार पुरुष इस सेंस में कि पति और पत्नी के बीच काफी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, अगर अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, तो इस जगह पे क्या होता है कि पति के चलते उसकी वाइफ जो होती है, पत्नी जो होती है, वह बिना खाए पिए, बिना पानी की क्या करती है? सहती है, उपासना करती है, उपवास करती है। लेकिन हमारा ये धर्म नहीं कहता है कि आप किसी को साध करके अपना पूजा करवाओ। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा कोई पुरुष बढ़ावा देता है कि तुम मेरे लिए भूखे रह करके, मेरे तमन्नाओं के लिए, मेरे इच्छाओं के लिए तुम ऐसा करो, तो उसका पति का लॉन्ग लाइफ नहीं होता है, बल्कि उसका शॉर्ट लाइफ होता है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि उसको पाप लगेगा कि आपको अपने चलते वो क्या रखा है? आपको भूखे प्यासे रखा है। समझ रहे हैं ना? ऐसे तो बात कर ले तो बहुत सारी बात है।